आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास का एक लेसन है। पहला लेसन फ्लेमिंगो बुक का 12th क्लास का पहले पार्ट का नाम है लास्ट लेसन। तो मैं आज आपको इसकी कहानियां बताऊंगा और साथ ही साथ बहुत छोटे में से क्वेश्चन आंसर भी बता पाऊंगा और आप देखेंगे कि वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसमें कहानी क्या है, एक लड़का होता है, उसका नाम होता है फ्रेंच। फ्रेंच नाम का एक लड़का होता है और वह फ्रांस में रहता है। फ्रेंच नाम का लड़का फ्रांस में रहता है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका फ्रांस शहर है, उस शहर पर जो है जर्मन का कब्जा हो जाता है, जर्मनी का। तो जर्मनी लोगों ने अब डिसाइड किया था कि अब जो है फ्रांस में जो फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि वहां पे जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, यानी जर्मन लैंग्वेज। तो फ्रांस के स्कूल, खास करके वहां दो शहरों का जिक्र है, एक इलास्का और एक लॉरेन। ये दो शहर है वहां का। तो इलास्का और लॉरेन दो शहर में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी। अब फ्रेंच भाषा के जगह पे अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो जर्मन भाषा पढ़ाई है वहां पे जाएगा तो फिर क्या होगा, स्कूल से आज लास्ट दिन होता है जब फ्रेंच भाषा लास्ट डे आज पढ़ाया जा रहा है, कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो इसमें कहानी ओवरऑल ये होता है कि जो लड़का होता है, कि लड़का उसका नाम है फ्रेंच, और एक इसमें दूसरे पात्र उसका नाम है मिस्टर हैमेल। तो मिस्टर हैमेल टीचर है, फ्रेंच एक स्कूल गोइंग बॉय है। तो फ्रेंच रोज स्कूल जाता है और वो बड़ी मस्ती करते हुए जाता है। जब फ्रेंच रोज स्कूल जाता है तो रास्ते में उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट दिखती है, खेत खलियान होते हैं, गांव में है तो खेत खलियान ऑफ कोर्स दिखेगा। रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड दिखता है। जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर न्यूज आती है कि भाई वर्ल्ड वार में कितने लोग मारे गए, सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार क्या लोगों से कहना चाह रही है। उस समय कोई व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, इसीलिए वहां पर जो है इस तरह की कोई जानकारी बुलेटिन बोर्ड पे हुआ करती थी। तो जब फ्रेंच रास्ते से गुजर रहा था तो उसे दिखता था। फिर आगे गए, आगे वहां पर जो सैनिक थे वो मार्च करते हुए, जो सैनिक थे वो मार्च पास्ट करते थे, सोल्जर्स, वो सब उन्हें रास्ते में दिखता था। और फिर वो ऐसे स्कूल जाता था रोज। तो आज लास्ट टाइम जो है यह फ्रेंच भाषा वहां पढ़ाई जा रही है। तो इस बात को उस लड़के पर क्या प्रभाव पड़ा, वो लड़का कैसा सोच रहा था आज लास्ट दिन स्कूल में फ्रेंच भाषा को पढ़कर, यही इस टोटल कहानी है इस पार्ट की। तो जब वो फ्रेंच अंदर जाता है क्लास में तो देखता है कि आज स्कूल में पूरा सन्नाटा है और स्कूल बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा है, बिल्कुल शांत लग रहा है, कोई शोरगुल नहीं है, ना कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है। और आज जब वो क्लास के अंदर जाता है तो मिस्टर हैमेल से पूछता है, सर अंदर आ जाऊं। उसे डर लगता है कि मिस्टर हैमेल उसे सजा ना दे दे, पर ऐसा नहीं होता है। वो इजीली परमिशन देते हैं और जाके फ्रेंच बैठ जाता है क्लास में। मिस्टर हैमेल जो गलियारा होता है, उनमें चक्कर लगा रहे होते हैं, काम दिया होता है। आज की खास बात क्या थी, गांव जो विलेजर्स थे वो लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे, वहां वो भी देख रहे थे मिस्टर हैमेल को। मिस्टर हैमेल बहुत लंबे समय से स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए गांव वालों का बड़ा प्यार होता है मिस्टर हैमेल के साथ। तो मिस्टर हैमेल आज लास्ट डे फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे हैं स्कूल में। आज जब उन्हें यह पता लगता है फ्रेंच को कि भैया आज लास्ट डे पढ़ाया जा रहा है, तब उसे अपनी भाषा पर बड़ा प्यार आता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता फ्रेंच भाषा, यह हमारे देश की भाषा थी। तो और फिर लास्ट में मिस्टर हैमिल जब जाते हैं तो एक छोटी सी स्पीच देते हैं और इसमें बताते हैं कि भाई उन्हें कितना प्यार सम्मान मिला, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। और लास्टली वह लिख के जाते हैं, लॉन्ग लिव अलास्का एंड लॉरेन। उसका शहर जो है वो लंबे समय तक जिए, खुशहाल रहे, ऐसी कामना मिस्टर हैमिल करके चले जाते हैं। तो बेसिक कहानी यही है। अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बाकी बातें क्वेश्चन आंसर से भी समझ आएंगी आपको। तो क्वेश्चन आंसर में देख सकते हैं हम, ये जो वीडियो है आप ये जैसे YouTube में डालेंगे MIT क्लासेस बाय आशुतोष सर,
तो उसमें आपको पूरी वीडियो ये मिल जाएगी, आप एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज फ्रेंच, फ्रेंच कौन था, एंड व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेंच, और आप फ्रेंच के बारे में क्या जानते हैं। तो जवाब है फ्रेंच वाज ए स्कूल गोइंग बॉय, फ्रेंच एक स्कूल जाने वाला लड़का होता है। ही फियर्ड फ्रॉम मिस्टर हैमिल, उसे मिस्टर हैमिल से डर लगता था। मिस्टर हैमिल वाज हिज स्कूल टीचर, मिस्टर हैमिल उसका स्कूल टीचर था। ही हैड नॉट किन डिजायर इन स्टडी इन द स्कूल, ही मतलब यहाँ पर फ्रेंच, तुम चाहो तो यहाँ ही को हटा के फ्रेंच भी लिख सकते हैं। फ्रेंच हैड नॉट किन डिजायर, फ्रेंच को ज्यादा इच्छा नहीं थी स्टडिंग स्कूल, मतलब वो मस्ती करने वाला बच्चा था। ये हम फ्रेंच के बारे में जानते हैं, वो स्कूल जाने वाला लड़का था, उसे डर नहीं, उसे डर होता था मिस्टर हैमिल से, टीचर था ओवरऑल। और मिस्टर हैमिल जो थे, और मिस्टर हैमिल जो है वह उनका स्कूल टीचर था। और फ्रेंच को पढ़ने में बहुत मजा नहीं आता था, मतलब उसको इतनी इच्छा नहीं हुआ करती थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का क्या मतलब है। तो जवाब है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मिस्टर हैमिल वाज टीचिंग लास्ट डे इन द स्कूल, मिस्टर हैमिल लास्ट डे पढ़ा रहे होते स्कूल में ऑफ अलास्का एंड लॉरेन, अलास्का और लॉरेन शहर में। बिकॉज आफ्टर दैट, उसके बाद जर्मन लैंग्वेज, उसके बाद जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट एट द प्लेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे। जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा एट द प्लेस ऑफ, जगह पर फ्रेंच लैंग्वेज के। इन दो स्कूल, उन स्कूलों में जो है अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज हट जाएगा, क्योंकि फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा हो गया है। सो इट इज कॉल्ड लास्ट लेसन। चूंकि ये लास्ट दिन था जब उन स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जा रही थी, इसलिए इस कहानी का नाम है लास्ट लेसन। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज अनयूजुअल दैट डे इन द स्कूल, उस स्कूल में अनयूजुअल क्या लग रहा था, अजीबोगरीब क्या लग रहा था उस दिन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मस्ती करना ही मजा आता है खूब स्कूल में ना, कि भाई हम लोग स्कूल में खूब इंजॉय कर रहे हैं, स्कूल का तो मतलब ही होता है। लेकिन आज कुछ अलग हो रहा था, क्या अलग हो रहा था वो जानते हैं। ऑन दैट डे, उस दिन देयर वाज नो हस्टल बस्टल, उस दिन कुछ भी देयर वाज नो हस्टल बस्टल, कोई चहल पहल नहीं थी क्लास में। देयर वाज नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क के थपथपाने और की कोई आवाज कहीं भी नहीं थी। नो साउंड ऑफ टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर ठप ठप करके मारते हैं ना, आपकी क्लास में भी ऐसा होगा, सर जी मारते हैं बच्चे चुप हो जाओ, इस तरह की कोई आवाज, रूलर डंडे को यहाँ पे कहा गया है, स्टिक्स को, तो ऐसी कोई आवाज नहीं थी, रैपिंग थपथपाने को बोलते हैं टेबल पे। इट वाज लुकिंग लाइक संडे मॉर्निंग, ये बिल्कुल संडे मॉर्निंग। एक दो वर्ड आप और जोड़ना चाहे, इट वाज वेरी काम, इट वाज वेरी क्वाइट, आप ये वर्ड भी जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते। तो संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था, कोई चहल पहल नहीं थी, कोई भी आवाज, नो नॉइज, कोई भी आवाज नहीं थी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कोई भी साउंड नहीं था। टीचर की ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पे थपथपाने की डंडे को कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल शांत माहौल था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ फ्रेंच दैट डे व्हेन मिस्टर हैमिल वाज टीचिंग लास्ट टाइम। मिस्टर हैमिल जब लास्ट डे पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम, तो फ्रेंच को आज कैसा लग रहा था। जैसे आपका स्कूल में होता है फेयरवेल, तो आपको भी फीलिंग आती ना, रे यार बड़े दिन इस स्कूल में पढ़े हम लोग, ऐसा वैसा, इस सर जी अच्छे थे, वो सर जी गंदे थे, लेकिन कोई बात नहीं यार, सर जी तो सर जी होते हैं। इस तरीके से उस दिन हमारी सारी नफरत प्यार में बदल जाती है। तो उसी तरीके से फ्रेंच को कैसा लग रहा था हमें यह जानना। तो लिखा ऑन दैट डे, उस दिन फ्रेंच रीच्ड ऑन द स्कूल, फ्रेंच स्कूल पहुंचा वेरी लेट, बहुत लेट में। ही वाज स्कैरिंग, वो डर रहा था, फ्रॉम मिस्टर हैमिल, मिस्टर हैमिल से डर रहा था, क्योंकि सर जी थे, थोड़े से सख्त भी थे, डिसिप्लिन वाले थे। दैट डे, उस दिन, दैट डे वाज वेरी वार्म एंड ब्राइट, उस दिन बड़ा अच्छा दिन था, सुनहरा दिन था, खिला खिला दिन था। वार्म गर्म भी था हल्का बहुत, और ब्राइट भी था, चमकीला भी था। ऐसा नहीं कि बादल बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। He wanted to enjoy chirp of birds, वो बर्ड्स का चहचहाना एंजॉय करना चाहते। When French passed the town hall, जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा, he saw large crowd reading bulletin board, उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ जो है बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रही है।
और मैंने आपको पहले ही बताया बुलेटिन बोर्ड पे जानकारी लिखा होती थी कि भाई कितने लोग मरे, कैसे हुए, क्या कैसा हुआ, या फिर वहां पर शहर में क्या चल रहा है, सरकार क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है। ये सब रास्ते में दिखा फ्रेंच को। तो फ्रेंच को क्या क्या दिखा रास्ते में? चिड़ियों का चहचहाना दिखा, और उसे रास्ते में क्या दिखा? बुलेटिन बोर्ड दिखा। और वो टाउन, और वो जो है सोल्जर वाली लाइन में डाल सकते हैं कि सोल्जर का जो मार्च है वो भी दिखा उसे रास्ते में। When he entered in the classroom, जब वो क्लासरूम में घुसा, his friends were already in the classroom, उसके दोस्त पहले से क्लास में पहुंच चुके थे। On that day, उस दिन मिस्टर हैमेल put on his dress, formal dress। मिस्टर हैमेल ने फॉर्मल ड्रेस जानते हैं आप लोग? फॉर्मल ड्रेस वह ड्रेस होता है जो कि साधारण तौर पर इंस्पेक्शन के दिन पहना जाता है। जैसे स्कूल में चेकिंग आती है तो बिल्कुल टीचर्स अच्छे कपड़े पहन के बैठते हैं, ऐसे फॉर्मल ड्रेस में नहीं बैठते। मतलब फॉर्मल ड्रेस होता है, फंकी कपड़े नहीं होते, टी शर्ट वगैरह नहीं पहन सकते। तो ऑन दैट डे, उस दिन मिस्टर हैमेल पुट फॉर्मल ड्रेस, मिस्टर हैमेल ने फॉर्मल ड्रेस पहन रखा था। ही सॉ दैट, उसे लगा, ही सॉ, उसने देखा भी, क्या देखा? विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। उस दिन स्कूल में विलेजर्स, गांव वाले भी बैठे थे। भैया गांव वाले का क्या काम स्कूल में, क्लास के अंदर? लेकिन चूंकि आज लास्ट डे था, उन गांव वालों को मिस्टर हैमेल से बहुत प्यार था, अफेक्शन था, लव था, इसीलिए वो बैठे थे आज। When he knew that it was last day of Mr. Hamill, जब उसे यह पता चला कि अरे आज तो लास्ट डे सर जी पढ़ा के जा रहे हैं, तब उसे बड़ा सॉरी फील हो रहा था। नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच, कि फ्रेंच भाषा उसने नहीं सीखा, आज उसे बड़ा दुख लग रहा था, काश पढ़ लिया होता। Now he felt a love for French language, क्योंकि अब फ्रेंच लैंग्वेज तो लास्ट डे हो रही थी वहां पर, इसीलिए अब उसे अपनी भाषा पर बहुत प्यार आ रहा था। His book seemed to be his friend, अब उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि किताबें उनकी दोस्त है, काश मैंने पढ़ लिया होता, बहुत अच्छा होता, ये उसको लग रहा था। कि मैंने 4 क्वेश्चन बहुत स्मॉल में लिखे हैं क्योंकि बच्चे याद नहीं कर पाते बेसिकली। और ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चे कि अगर इसमें कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप सारे आंसर एक ही क्वेश्चन लिख देना, बिल्कुल अरेंज है कहानी वाइज। ऐसा नहीं कि पहली घटना आप देखो, पहले मैंने फ्रेंच के बारे में बताया, लास्ट लेसन के बारे में बताया, फिर स्कूल घुसा तब क्या हुआ, और फिर क्लास के अंदर क्या हुआ, वो मैंने लाइन वाइज कहानी बनाई। तो अगर आप इसे पढ़ लेते हैं और कोई लॉन्ग आंसर आता है, चारों के चारों आंसर आप एक ही क्वेश्चन में डाल देना, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, और समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, वो घंटी वाला आइकन होता है ना साइड में। और चैनल का नाम है MIT क्लासेस बाय आशुतोष सर, ये आप जैसे YouTube में डालेंगे आपको आ जाएगा, तो जाकर देखो वीडियोज और भी चैनल और भी क्लासेस की वीडियोस पर डाले जाएंगे, और जो है उन्हें तो देखो, कम से कम आपके काम आए। तो लाइक और शेयर करना, जिन बच्चों के काम आ सकता है वीडियो, ये जो आपके फ्रेंड्स है जिनको जरूरत है, आप उन्हें भेजिए और देखिए क्या उन्हें अच्छा लगता है क्या। थैंक यू।